Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is 11, and this is the last chapter of periodic 2 syllabus of this book. ठीक है? So infrastructure. So firstly we should all aware that what is infrastructure. Infrastructure is related with the buildings, dams, schools, hospital, roads, electricity, like communication means. All these comes under the infrastructure, and we all know that infrastructure is playing very important role in the growth of the economy and the development of the economy. So in this we know that means of transport, communication. Imagine life is absence of educational institutions, hospitals, nursing homes. कैसी होगी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के बिना? सो लाइफ इज़ इम्पॉसिबल एक्चुअली, और वी कैन से इट्स वेरी वर्स. सो बेसिकली इट्स देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, economic and social and both infrastructure are very important for economic and social development of the country, and without with economic growth social development would only remain to be a primitive. ठीक है, सो सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दो कैटेगरी होती हैं. इकोनॉमिक एंड सोशल नाम से सजेस्ट हो रहा है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर बेसिकली बेटे दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर विच हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. लाइक फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें हेल्प करती हैं और जिनसे इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज़ होता है, या जो मनी रिलेटेड होता है. ठीक है, जिनसे प्रोडक्शन वगैरह रिलेटेड. अब प्रोडक्शन में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से हो गए? पावर, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. दीज आर द बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि कोई फैक्ट्री लगानी है उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. ठीक है, so their abundant availability of power supply would illustrate the pace of production activity, and abundant means of transport would facilitate the movements of goods from producer to the consumers, and abundant means of communication would facilitate exchange and so on. So what means, अगर sufficient amount, abundant amount में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो वी कैन ईजिली परफॉर्म आवर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और हमारी जो भी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनसे इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज़ होता है, उन सब को ही वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. इकोनॉमिक. सोशल मीन्स लाइक विच इज़ रिलेटेड विद द सोसाइटी, जिसमें एक सोसाइटी में एक अच्छा सिविलाइजेशन हो, या जिसमें सोसाइटी में हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग डेवलप कर पाएँ. ठीक है, एक ह्यूमन कैपिटल बनाकर एक ह्यूमन बीइंग को ला पाएँ. तो उसके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, ऑल दीज आर कम्स अंडर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. Social development refers to human resource development, and it occurs when there is a healthy and efficient workforce in the country. और हेल्दी और एफिशिएंट वर्कफोर्स का जो बेस है दैट इज़ ओनली एजुकेशन एंड हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज़. While economic infrastructure illustrate the process of growth, social infrastructure illustrate the process of human development, and both are very important. क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास अच्छे हेल्दी कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे तो अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. एंड अगर अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो और ह्यूमन बींग्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, बट अच्छा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है. सो दोनों का ही एक प्रॉपर वे से डेवलपमेंट होना बहुत असेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एक के बिना दूसरा अधूरा है. ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो उससे डेवलपमेंट में कैसे हेल्प होती है? ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है. फर्स्टली हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रमोट प्रोडक्टिविटी. इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है. वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी इज़ प्राइमरी सेक्टर, इन दी प्राइमरी सेक्टर। अब देखो जैसे कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी ट्रैक्टर्स होंगे, कम्युनिकेशन फैसिलिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो अच्छे से क्योंकि हम इरिगेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जो है फार्मर्स हैं वो रेन पे डिपेंड करते हैं, और रेन का पता नहीं अच्छी होती भी है नहीं भी। सो इट मीन्स अगर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन होगा, लाइक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होगी, प्रॉपर ट्यूबवेल्स होंगे, डैम्स बने होंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। इन द सेकेंडरी सेक्टर एज वेल, अब एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो कुछ भी है, मशीनरी चलना या कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनना, कुछ भी, तो उनके लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम, है ना। सो ये ऑब्वियसली अगर होगा तो सेकेंडरी सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद टर्शरी सेक्टर, बिल्कुल, अब जो टूरिज़्म कह लो, अब टूरिज़्म एक सर्विस है, अगर वहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटी होगी, ठीक है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, तो टूरिज़्म की सर्विस भी बहुत अच्छे से परफॉर्म होगी, वहाँ पे ग्रोथ आएगी। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज़्म वुड परहैप्स एग्जिस्ट ओनली अ हॉबी ऑफ एक्सप्लोरर लाइक कोलम्बस ऑफ वेस्को दी गामा। सो उसकी तरह एक सिर्फ ये कह लो कि एक हॉबी बन के रह जाएगी एक्सप्लोर करने की, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर आप इसको बिज़नेस बनाना चाहते हो, इससे अर्न करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टूरिज़्म के लिए कि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का होना, राइट। उसके बाद इसका सेकंड एडवांटेज है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल, क्योंकि अगर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवे है वो डेफिनेटली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी होंगे, तो डेफिनेटली हर कोई आकर इन्वेस्ट करना चाहेगा और इन्वेस्टमेंट की उसे कोई ग्रोथ दिखेगी कि हाँ जी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, सो वी कैन ग्रो। देन इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट दी लीकेजेस इन प्रोडक्शन, बिल्कुल, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट है, अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छी प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी है, इंश्योरेंस फैसिलिटी अच्छी है, तो डेफिनेटली एक जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन भी अच्छा करेगी और वहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ और एक्सपेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद साइज़ ऑफ मार्केट भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब प्रॉपर जैसे फॉर एग्जांपल आप फगवाड़ा में बिज़नेस करते हो, अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, यू कैन इंटरैक्ट एट द लार्ज लेवल, यू कैन सप्लाई द प्रोडक्ट टू द दिल्ली, टू द पूना, हैदराबाद, इवन ऑल ओवर द इंडिया। सो अगर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, देन ओनली यू कैन एनहेंस द साइज ऑफ योर मार्केट, अदरवाइज यू बी लिमिटेड टू अ सम लिमिटेड एरिया, है ना। सो ये चीज़ें पॉसिबल हैं विद द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। मोर ओवर एबिलिटी टू वर्क, ऑब्वियसली अगर आप बहुत अच्छे एजुकेटेड होते हो, अच्छे स्कूल से पढ़े हो, हेल्दी हो, फिट हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी आपको ले रहे हो, तो यू फील फिट, एंड इफ़ यू फील फिट, यू हैव प्रॉपर स्किल्स, यू हैव प्रॉपर नॉलेज, देन ऑब्वियसली योर एबिलिटी टू वर्क विल इंक्रीज। आप बहुत एक अच्छे प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल बनकर आप नेशन के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और ग्रोथ अपने आप ही अचीव होगी। उसके बाद फैसिलिटीज़ ऑफ आउटसोर्सिंग, ऑब्वियसली अब इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस हम कर रहे हैं, है ना, अगर ये परमिशन है तो आउटसोर्सिंग, आजकल जो ये कॉल सेंटर होते हैं, स्टडी सेंटर्स हैं, मेडिकल टूरिज़्म है, ठीक है ना, ये ग्लोबलाइजेशन लेवल पर अभी आउटसोर्सिंग है। तो ये आउटसोर्सिंग का अगर बेस देखा जाए, ये अवेलेबल कैसे हो पाया, अगर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं हमारे एक दूसरे देशों के साथ या औरों के साथ, तभी तो हम ये पॉसिबल कर पाए हैं आउटसोर्सिंग की सर्विसेज। तो एक तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर ने ही पॉसिबल कराई है। उसके बाद ऑब्वियसली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हेल्प करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कि जब आपकी इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वो भी एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे और यहाँ पर उनको ग्रोथ के प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, तभी तो वो यहाँ पर आकर और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। वो कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट इन द ग्रोथ प्रोसेस इन लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया वेयर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, तो अल्टीमेटली अगर उनको दिखेगा कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ आकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। सो दीज ऑल आर दी
पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, राइट। अब बच्चे आपके हैं द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है बच्चे, ये सारा ही आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, सारा ही, ये सारा आपके कोल पेट्रोल में। सिर्फ अब आपके पास है जो है दैट इज़ ओनली दी हेल्थ, ठीक है। सो हेल्थ है आपके लिए, दो तरह के थे, मतलब उन्होंने जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी का पोर्शन था सारा, और आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ है। तो उन्होंने सोशल वाला जो है वो रहने दिया हेल्थ, और इकोनॉमिक जो है वो डिलीट कर दिया। तो सिर्फ ये हेल्थ है वो दैट विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो।